एक बात और बोले, कह दो, बोलो, जोर से कहो। राम जी का नाम इतना महान है कि राम जी से भी बड़ा है। किससे बड़ा है? हैं? राम जी का नाम राम जी से भी बड़ा है। राम सेतु का पुल बनना था, कथा तो तुमने सुनी होगी। समुद्र पे राम सेतु का पुल बनना था। नल नील दोनों को आशीर्वाद के जिस पत्थर को स्पर्श करेंगे वो पानी में तैरने लगेगा। तो नल नील पत्थर स्पर्श करते जावे, बाकी बानर डालते जावे, पत्थर राव मां के कारण जुड़ते जावे और पुल बनता जावे। अब काम तो बहुत दिन चला। तो राम जी ने एक दिन सोचा, जब हमारे नाम से पानी में पत्थर तैर रहे तो जरा हम चेक कर लें कि हम जिस पत्थर को छोड़ें वो तैर रहा कि नहीं तैर रहा। पर राम जी ने सोचा, सबके सामने अगर पानी में पत्थर डाला और कहीं डूब गया तो नाक कट जाएगी, इसलिए अकेले में डालेंगे। एक पत्थर लिया, लक्ष्मण जी से बोला तुम यहीं रहना, हम आते हैं। अब समुद्र के किनारे राम जी चले गए। अगल बगल देखने लगे, कोई है तो नहीं। देखा नहीं, कोई नहीं है। पर कोई नहीं है ये तो देखा, पर एक हमेशा रहते हैं, उनको नहीं देख पाए। राम जी समुद्र के किनारे आए, पत्थर को पकड़ा, कोई नहीं है। जैसे ही समुद्र में पत्थर छोड़ा, सोचा कि हम तो भैया राम लिख हमारे नाम से तो पत्थर तैर रहा है, ये तो तैर ही जाएगा। भैया 50-50 किलो के पत्थर तैर रहे थे, पर 5 केजी को पत्थर जैसे ही राम जी ने छोड़ो, सोई डूब गो। जैसे ही डूब गो तो पसीना आ गया, पर पीछे मुड़ के देखा, कोई है तो नहीं, किसी ने देखा तो नहीं, कम से कम इज्जत बच जाए। तब तक हनुमान जी बोले, जय श्री राम। सोई राम जी चौंक गए, अरे अरे हनुमान, तुम कहां? हनुमान जी बोले, जहां आप हम वहां। राम जी बोले, तुमने कुछ देखा तो नहीं है? हनुमान जी बोले, हमने कुछ छोड़ा ही नहीं है। मतलब पूरा देखा? हनुमान जी बोले, शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी फिल्म देखी। राम जी बोले, तो क्या तुमने वो पत्थर? हाँ डूबते देखा। राम जी बोले, इधर आओ। जी 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 प्रभु, किसी को बताना नहीं। हनुमान जी बोले, हम तो कथा कर कर बताएंगे, मंच लगा लगा बताएंगे। बिल्कुल बताएंगे। राम जी बोले, क्यों बताओगे? बोले, बा क्यों नहीं बताना चाहिए? राम जी बोले, बा आप बताओगे हमारी बेइज्जती नहीं होगी? कि बताओ, जिनके नाम से पत्थर तैरते हैं उन्होंने खुद डाल दिया तो वो डूब गए। हनुमान जी बोले, यही तो दुनिया को बताना है। राम जी बोले, क्या बताओगे? हनुमान जी बोले, सरकार, जिसको आप छोड़ देते हो वो तो डूब ही जाता है। जिसको आप छोड़ दो, जिसको आप त्याग दो, भला वो कहां तैर पाएगा? वो तो डूब ही जाएगा। राम जी बोले, तुमसे जीतना कठिन है, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से। राम जी का नाम राम जी से बड़ा है। भैया हनुमान जी महाराज किस मंत्र का जप करते? सुमरि पवन सुत पावन नाम, अपने बस कर राखे राम। सुमरि पवन सुत पावन नाम, अपने बस कर राखे राम। सीताराम 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 कहिए, चाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। गाइए भैया, सीताराम 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 कहिए, चाहि विधि राखे राम, धन्य है श्री राम जी का नाम।
इतना मंगलकारी। उसी मंगलकारी नाम का जप करते करते हनुमान जी ने राम जी को बस में कर लिया। आहा, राम जी को बस में करने के कारण हनुमान जी के हृदय में जासु हृदय आगार बसहि राम सर। हनुमान जी के हृदय में राम जी का वास हो गया और राम जी का वास होने के कारण आहा, गोस्वामी जी की यह चौपाई सिद्ध हो गई। मंगल मूर्ति मारुति सकल अमंगल। क्यों? क्योंकि राम जी के, हनुमान जी के हृदय में है राम जी, और जो राम जी हैं वो क्या है? मंगल भवन त्रिवहु सुदशरथ जो हृदय में है भी मंगल भवन है। और फिर मंगल भवन अगर राम जी हो गए तो हनुमान जी क्या हो गए? मंगल मूर्ति सकल अमंगल। अच्छा, एक और बात, हनुमान जी के हृदय में कौन है बताओ जरा, कौन है? बोलो बोलो बोलो। राम जी। रामायण में एक जगह और वर्णन मिला बड़ा प्यारा, नाम जपत मंगल दिशि दस। राम जी के नाम का जो भी जप करता दसों दिशाओं में मंगल होता। भैया, जिनके नाम जप करने से मंगल होता, जिनका नाम मंगलकारी, जिनका ग्राम मंगलकारी, वो मंगल भवन हनुमान जी के हृदय में बैठे हैं, तो निश्चित रूप से हनुमान जी मंगल मूर्त हो ही जाएंगे। इसीलिए हनुमान जी मंगल मूर्ति। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। गाइए, सकल अमंगल सकल अमंगल मूल निकंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। सकल अमंगल। अब लो मंगल मूर्ति तो हो गई, अब दूसरी पंक्ति पकड़ो, सकल अमंगल मूल निकंदन। अच्छा लो, अब पंक्ति क्या कहती? हनुमान जी अमंगलों का नाश कर देते हैं, बोलो सीताराम। अच्छा, नाश कर देते हैं कि निकाल देते हैं? दोनों में अंतर है। हनुमान जी की एक आदत बहुत अच्छी है, कोई ठीक ठाक आदमी दिखे और थोड़ा गड़बड़ हो तो हनुमान जी उसे जड़ से नहीं मारते, ट्राई करते हैं पहले मुक्का से, ठीक करने की कोशिश करते। जब मुक्का से ठीक ना हो गए तो फिर सीताराम। एक हनुमान जी की बढ़िया आदत, पर ज्यादातर तो हनुमान जी के मुक्का से ही राइट हो जाते। और आप कभी रामायण पर विचार करना, विश्लेषण करना कभी, तो रामचरितमानस में हनुमान जी ने 4 लोगों को मुक्का लगाए। कितने लोगों को? 4 लोगों के भीतर से उन्होंने अमंगल निकाले मानो। पहला मुक्का हनुमान जी ने किसको मारा? मुठ का एक महाकपि हनी रुधिर बमत धरती डनमनी। पहला मुक्का हनुमान जी ने लंका के द्वार पर बैठी हुई इमिग्रेशन ऑफिसर लंकनी को मारा। हाँ, इमिग्रेशन ऑफिसर है लंकनी, लंका के दरवाजे पे बैठी, जैसे ही हनुमान जी ने एंट्री किया, ए रुको, कौन हो? हनुमान जी बोले हम तो हनुमान जी हैं, तुम बताओ। बोले हम लंकनी हैं, यहां हमारी इच्छा के बिना कोई प्रवेश नहीं कर सकता है, वीजा दिखाओ, पासपोर्ट दिखाओ। हनुमान जी बोले हम तो बिना टिकट के आए,
वीजा पासपोर्ट छोड़ो, हम बिना टिकट के आए, हवाई जहाज भी हमने नहीं ली, उड़ के ही आए हैं। अच्छा, हनुमान जी ने पूछा तुम करती क्या हो? लंकनी बोली हम चोरों से नगर को बचाते हैं। हनुमान जी बोले चल झूठी, महा झूठी है तू, है हमें झूठी बोलते हो? 1,00,000 नंबर की झूठी है। लंकनी बोली हमें झूठी बोलते? हाँ, हमने क्या झूठ बोला? हनुमान जी बोले बा, तुम कह रही कि हम लंका को चोरों से बचाते हैं, सच तो यह है तू चोरों को रखाती है, बचाती नहीं है, रखाती है। लंकनी बोली मतलब? बोले बा, रावण से बड़ा कोई चोर है जो हमारी जानकी जी का हरण करके ले आया, इससे बड़ा कोई चोर होगा। अब बता तू रखाती है कि बचाती है?